बहुत पुरानी कहावत है कि शेर चाहे कितना भी बूढ़ा हो जाए लेकिन वो शिकार करना नहीं भूलता, और ये बात कल अबू धाबी के मैदान पर सही साबित हुई जब महेंद्र सिंह धोनी की अगुवाई में चेन्नई सुपर किंग ने सबको चौंकाते हुए आईपीएल सीजन 13 का पहला मैच अपने नाम किया। नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी ये खास पेशकश और मैं हूं राजीव मिश्रा। हमेशा की तरह आप देख सकते हैं हमारे साथ तमाम वो क्रिकेट फैंस हैं और खासतौर से आज मधु के लिए बहुत अच्छा दिन है क्योंकि मैं मधु चेन्नई सुपर किंग टीम की बात करें तो उनकी बल्लेबाजी बहुत जबरदस्त अंदाज में देखने को मिली। पहले अंबती रायडू ने शानदार प्रदर्शन किया और उसके बाद मैच को खत्म करने का काम सैम करन और महेंद्र सिंह धोनी जब मैदान पर थे तब चेन्नई सुपर किंग ने जीत हासिल की। महेंद्र सिंह धोनी के जादू के बारे में बातचीत करेंगे और इसके अलावा कैसे पायल की जो फिलॉसफी थी वो कैसे फेल हो गई, इस पर भी बात करेंगे आगे। और साथ ही आज जो बड़ा इंपॉर्टेंट मुकाबला है किंग्स 11 पंजाब और दिल्ली कैपिटल्स के बीच में, उसके बारे में भी बातचीत करेंगे, रिपोर्ट भी आपको दिखाएंगे, क्या कुछ मौसम का मिजाज कह रहा है दुबई का, ये आपको बताएंगे। और चर्चा की शुरुआत में भी करेंगे जहां पर राजकुमार शर्मा जी और रितेंद्र सोडी हमारे साथ होंगे। इन सभी चीजों पर आगे बातचीत करें उससे पहले एक रिएक्शन तो मुझे लग रहा है सबसे पहले मधु आपका लेना बनता है क्योंकि बहुत धुआंधार अंदाज में महेंद्र सिंह धोनी की टीम जीती है। Yes, I love you, Dhoni. We all love you, Dhoni. Yes. Yeah, we all love you, यार. You can see it ये now. कहते हैं इसको पलटी मारना है। Actually, Dhoni is everyone's favorite, यार. Yeah. But टीम की बात कर रहे थे, चलो कोई बात नहीं. Slow and steady wins the धोनी के race. रिटायरमेंट पोस्ट पे जितने हजारों दिल टूटे थे ना उसमें से एक दिल मेरा भी था यार. But still यार, I'm a big fan of धोनी. But You can see लेकिन पासा आपने पलट कल रहा मैच है. देखा, आपको लगा था कहीं पर भी कि आप नहीं, यहाँ से बाजी निकल जाएगी और बिल्कुल पायल आज बिल्कुल स्टूडियो में आपको नहीं. परेशान मैं करेगी। एंड तक बैठी रही कि ओके लास्ट ओवर है. जिस तरीके से चौके और छक्के लग रहे थे ना, दिल लग रहा था आज सपोर्ट जो किया है ना, आज वो दिखा रहा है कुछ. तो चलिए, महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी बहुत ज्यादा चर्चे में थी और उससे भी ज्यादा चर्चा सोशल मीडिया पे हुई उनके लुक की। I think सब लड़कियों का दिल ले चुके हैं वो. I'm also one of them. धोनी. आपको कौन सा, मधु आपकी टीम के कैप्टन है, आपको कौन सा अच्छा लगा लुक? उनका हर लुक अच्छा लगता है सर. ऐसा कोई वो हर लुक में परफेक्ट लगते हैं. एक पर्टिकुलर लुक कोई मतलब सोच ही सकता कि इसमें ज्यादा बेस्ट है या इसमें. वो हर लुक में किल इट. तो मानवी आपको क्या पसंद है? महेंद्र सिंह धोनी आप कह रहे थे आपका दिल टूटा है जैसे। धोनी का नाम ही काफी है. लुक्स तो यार क्या ही पूछ रहे हो. ऑब्वियसली सारे लुक्स में वो बहुत अच्छे लगते हैं एंड इस बार का लुक तो वॉज परफेक्ट, सीरियसली परफेक्ट. चलिए, तो महेंद्र सिंह धोनी के लुक्स पे आगे बातचीत करेंगे लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट आपको दिखा देते हैं। ये रिपोर्ट है चेन्नई सुपर किंग की जीत को लेकर। चैंपियन की तरह खेलती नजर आई चेन्नई सुपर किंग और जब महेंद्र सिंह धोनी किसी टीम के किंग होते हैं तो फिर रिंग में सिर्फ एक ही आदमी का सिक्का चलता है और वो है महेंद्र सिंह धोनी। तो लगभग एक साल से ज्यादा हो चुका था जब महेंद्र सिंह धोनी मैदान पर आपको नजर आए हों। दुनिया भर की चीजें वो कर रहे थे, वो गोल्फ खेल रहे थे, वो अपने घर पे आराम कर रहे थे लेकिन क्रिकेट के मैदान से दूर थे। लेकिन जैसे ही वो क्रिकेट के मैदान पर लौटे उसके बाद उन्होंने क्या चमत्कार किया हर किसी ने देखा। एक बहुत टफ मैच मुंबई इंडियंस के खिलाफ बहुत आसानी से चेन्नई सुपर किंग जीतने में कामयाब रहा। ये कुछ इंपॉर्टेंट ग्राफिक्स है जिस पर हम आगे बातचीत करेंगे लेकिन उससे पहले राजकुमार जी से एक रिएक्शन ले लेते हैं। राजकुमार जी, ऐसा लग रहा था कि कई सवालों के जवाब देने के लिए चेन्नई सुपर किंग और उनके खिलाड़ी मैदान पर उतरे और जब रिजल्ट पॉजिटिव होता है तो फिर चीजें और बहुत अच्छी लगती हैं। बिल्कुल राजीव, बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस थी सभी को कि मुंबई इंडियंस बहुत स्टार स्टडेड टीम है, बहुत बड़ी टीम है और लास्ट ईयर 4 बार चेन्नई को हरा चुकी है, तो सभी फेवरेट लेकर चल रहे थे वो मुंबई को। लेकिन उनके पास सबको ये मालूम है कि चेन्नई के पास एक ऐसा कप्तान है जो कभी भी मैच को पलट सकता है और वो उन्होंने अपनी स्ट्रेटेजी से करके दिखाया कि अपने से ऊपर जिस तरह उन्होंने बैटिंग ऑर्डर चेंज किया, लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन बनाए रखा, तो वो दर्शाता है कि कितना नॉलेज है उन्हें, कितनी स्ट्रेटेजी अच्छी बनाते हैं वो अपनी टीम के लिए और कितना उन्हें पता है अपने प्लेयर्स के बारे में। और यही महेंद्र सिंह धोनी की खासियत है और इसीलिए वो एक चैंपियन कप्तान है। बिल्कुल, और बड़े इंपॉर्टेंट कुछ फैक्ट्स जो हमने निकाले हैं और क्यों महेंद्र सिंह धोनी का फॉर्मूला हमेशा हिट होता है उस पर भी राजकुमार जी आगे बात करेंगे। रितेंद्र सोडी भी हमारे साथ जुड़ेंगे। उससे पहले एक ग्राफिक्स जरा आपको दिखा देते हैं कि किस तरह से वो 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जहां पर महेंद्र सिंह धोनी ने मैच का रुख अपनी तरफ मोड़ा। पहला सुपरहिट फॉर्मूला आप देख सकते हैं अपनी टीवी स्क्रीन पर
जिस तरह से लुंगी को उन्होंने आखिरी ओवर में गेंदबाजी कराई और 2 ओवर में उन्होंने 2 इंपॉर्टेंट विकेट निकाले और 3 रन सिर्फ दिए। आप अंदाजा लगाइए किस तरह का स्पेल लुंगी ने डाला होगा मैच के आखिर ओवर्स में। इसके अलावा चौथे नंबर पर बल्लेबाजी करने नहीं उतरे। जिस तरह से बात हो रही थी कि वो अपने बल्लेबाजी ऑर्डर को क्रम को लगातार चेंज कर रहे थे। इमरान ताहिर को उन्होंने पहला मैच नहीं खिलाया। अब आप सोचिए जो गेंदबाज आईपीएल सीजन 12 में चेन्नई का सबसे सक्सेसफुल गेंदबाज रहा, उसको मैच नहीं खिलाया गया। चलिए इसी पे आगे बातचीत करते हैं, फिर और बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उस पर भी बात करेंगे। राजकुमार जी, 2 बड़े इंपॉर्टेंट फैसले, एक तो बैटिंग ऑर्डर चेंज करना, लेफ्ट हैंड राइट हैंड खिलाना, लेकिन उससे पहले लुंगी जो बहुत कम मैचेस खेलते हैं T20 में, उनको आखिर ओवर कराना। बिल्कुल राजीव, शुरुआत भी अच्छी नहीं हुई थी लुंगी की। अगर आप देखें स्टार्टिंग में उनकी पिटाई भी हुई, लेकिन जिस तरह महेंद्र सिंह धोनी कॉन्फिडेंस देते हैं अपने बॉलर्स को, दीपक चाहर हो या लुंगी हो, उनको लास्ट के जो 5 ओवर हुए उसमें कुल 35 रन ही बना पाई मुंबई इंडियंस। तो वही एक सारा चेंज हो गया इस मैच की फैसले पर, क्योंकि वो क्रूशल पीरियड था। अगर लास्ट के 5 ओवर में ज़्यादा रन बना लेती मुंबई तो चेन्नई के लिए मुश्किल होती, लेकिन कप्तान ने अपने इन दोनों बॉलर्स पर भरोसा दिखाया और इसीलिए कहा जाता है कि वो बहुत अच्छे स्ट्रेटजी बनाते हैं और बहुत सफल कप्तान हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा होमवर्क करके आते हैं विकेट को लेकर, अपनी टीम को लेकर। तो उन्हें पूरा आइडिया होता है कि कब किस बॉलर से गेंदबाजी करानी है और उसी का नतीजा था कि लास्ट के 5 ओवर में मुंबई ज़्यादा रन नहीं बना पाया और चेन्नई के लिए एक आसान लक्ष्य मिला। बिल्कुल। चलिए, हमारे जो क्रेजी क्रिकेट फैंस हैं स्टूडियो में, राजकुमार जी आज वो आपसे कई सवाल पूछना चाहते हैं और मैं चाहता हूं कि पायल जरा आप ही चर्चा शुरू करें, क्योंकि आपकी टीम हारी तो मौका आपको पहले दिया जाएगा। नहीं, काफ़ी सारे सवाल थे। लाइक मुंबई से इतनी अच्छी टीम होकर भी जितनी हमें उम्मीदें थी वो एकदम से खरी उतरी नहीं और एकदम से हमें पूरा पासा पलट गया। वी ऑल नो कि महेंद्र सिंह धोनी एक बेस्ट कप्तान है, लेकिन ऐसा हो जाएगा ऐसा शायद किसी को आइडिया होगा। आपको क्या लग रहा था कि शायद ऐसा हो सकता है? मुझे तो नहीं लगा था। देखिए, मुंबई एक बहुत शानदार टीम है, लेकिन अभी काफ़ी दिनों से क्रिकेट नहीं हुई है। सभी प्लेयर प्रैक्टिस में नहीं हैं और एज इट इज़ मुंबई स्लो स्टार्टर माने जाते हैं। हर साल ऐसा देखा जाता है कि वो अपने शुरुआती मैच नहीं जीतते, लेकिन ग्रेजुअली वो पिकअप करते हैं और फिर एक चैंपियन टीम की तरह उभर कर आते हैं। तो शायद ऐसा ही हो इस बार भी मुंबई के साथ। होपिंग फॉर द बेस्ट। धोनी ने जिस तरह से मैच बदला और आपके चेहरे पे खुशी लेके आए वो स्माइल आप बार बार चाह के भी नहीं रोक पा रही, क्योंकि टूर्नामेंट का आगाज अच्छा हुआ है चेन्नई सुपर किंग के लिए। आपका क्या सवाल है राजकुमार जी से? सर क्वेश्चन तो ऐसा सच मेरा कुछ नहीं है, बिकॉज डीप एंड डाउन सर को भी पता था कि कहीं ना कहीं चेन्नई सुपर किंग ही जीतेगी। शायद कल वो खुशी मुझे इनके चेहरे पे भी नजर आ रही थी। सर आई थिंक मैं गलत नहीं हूँ। रात को आपने भी जाके घर पे मैच देखा होगा और आप कहीं ना कहीं जरूर सोच रहे होंगे कि CSK ही जीते। बिल्कुल। देखिए, महेंद्र सिंह धोनी के इतने फैंस हैं और उस टीम के साथ इतना अटैचमेंट है लोगों को कि सब लोग चाहते हैं कि चेन्नई जीते। तो वही एक वजह थी कि सभी चाह रहे थे कि चेन्नई जीते। ऑन पेपर लग रहा था कि मुंबई बहुत स्ट्रांग है और बहुत यंग टीम है, वहीं पे चेन्नई की थोड़ी एज का फैक्टर है उन प्लेयर्स को, और T20 फॉर्मेट में थोड़ा यंग लाइक्स की ज़रूरत होती है। लेकिन ये दिखाया चेन्नई के बल्लेबाजों ने और पूरी टीम ने कि एक एक्सपीरियंस जो चीज़ है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है और वो उनकी जो क्लास है वो बिल्कुल कायम है, वो कहीं से भी धूमिल नहीं हुई है या हल्की नहीं पड़ी है। चलिए राजकुमार जी, आपके पास वापस लौटेंगे। हमारे साथ जो हमारे क्रेजी क्रिकेट फैंस हैं उनके और भी कई सवाल हैं। साथ ही रितेंद्र सोडी भी अब से कुछ ही देर बाद हमारे साथ जुड़ेंगे। फिलहाल रोशनी रंग है, हर नजर दंग है, जश्न जोश है, हो रहा होश है, सर पे है चढ़ा बुखार। ये है इंडिया का त्योहार, ये है इंडिया का त्योहार। तो इस बार सवाल राजीव जी नहीं पूछेंगे, जी, पायल, आज आप हम पूछें। राजीव जी से पूछेंगे। जी पूछिए पायल सवाल।
आप ये बताइए, इस पूरे लॉकडाउन के अंदर हमें पता है सब लोग बहुत परेशान लिए, लेकिन आईपीएल के आने के बाद एक इतना बड़ा त्योहार मनाया जा रहा है। लाइक मुझे पता है मेरे डीएम में लोग कितने मैसेजेस कर रहे हैं कि आईपीएल आ गया एंड यू आर देयर। तो कैसा आपको लग रहा है कि ये त्योहार लोगों के लिए कितना पॉजिटिव होगा? बहुत पॉजिटिव होगा, क्योंकि देखिए एक्शन आप देख नहीं पा रही थी और इतनी पुरानी हाइलाइट्स सब देख देख के बोर हो चुके थे कि सबको चाहिए था कि लाइव एक्शन हो। और इस लाइव एक्शन में अच्छी बात यह कि पायल आप हैं, मधु है, इसके अलावा हमारी जो तीसरी साथी है वो हमारे साथ हैं, मानवी। तो और इन सब के होने से बिल्कुल वाइब्रेंट सा माहौल है। और इसीलिए आप देखिए क्रिकेट जो हमारे देश में कहते हैं कि एकदम भगवान की तरह लोग पूछते हैं इस खेल को, उसका एक बड़ा एग्जाम्पल है कितना पॉजिटिव एनर्जी इस समय आ चुकी है। इसी पॉजिटिव एनर्जी को पायल थोड़ा आगे ले जाते हैं। रितेंद्र सोढी हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे एक सवाल ले लेते हैं। रितेंद्र, महेंद्र सिंह धोनी ने एक बार फिर दिखा दिया कि उनके हाथ में पारस पत्थर है और जहां वो छूते हैं चीज अपने आप सोना बन जाती है। और कल का एग्जाम्पल है कि जिस तरह की बैटिंग सैम करन ने की, जिस तरह की बैटिंग राइडू ने की। जी हाँ राजीव, बिल्कुल, क्योंकि हमें ऐसा लग रहा था मुंबई का एज है, बट वी हैव टू गिव इट टू MS धोनी। बहुत बढ़िया क्रिकेट कल चेन्नई खेली। राइडू की तारीफ करनी होगी क्योंकि इनको कहीं ना कहीं राइट ऑफ कर दिया गया है, बट ही वॉज इन हिज एलिगेंस यस्टरडे। और कुरान की बात करें, आई थिंक ही वॉज स्टुपेंडस। तो ऑल इन ऑल MS धोनी का जो मिडास टच है, मिट्टी को छूते हैं सोना बन जाती है, तो वो चल रहा है। चलिए, एक और ब्रेक का टाइम हो गया है और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे महेंद्र सिंह धोनी ने क्या कुछ कहा मैच जीतने के बाद वो आपको सुनाएंगे। तो फिलहाल